हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 जून, दिन है शनिवार। दोस्तों, कल हमने 2 मई बोल दिया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि डेली जो हम बोलते हैं ना, वही आदत सी पड़ जाती है, तो उसी में हम बोल गए थे। बाद में एहसास हुआ कि जब वीडियो चला गया। चाय बन गई है, लेकिन अभी रौनक के पापा नहा रहे हैं और हम हो गए हैं तैयार। तो चाय पीकर चलते हैं और यहाँ पर कुछ बन जाएगा। रौनक, आप दादी के लिए क्या बनाओगी? तुम लोगों को खाना वहाँ से आ जाएगा, थोड़ा लेट आएगा। खाना तो आता है वहाँ से, लेकिन थोड़ा सा लेट आ पाता है, क्योंकि सबको खिला के तभी आ पाते हैं देने। तो इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का अपने लोगों के लिए बना लेंगी और फिर आ जाएगा दोपहर में खाना। पानी पीते हैं। हम लोग खाना भी खा चुके हैं, कल का रखा हुआ है इनका। देखिए, छोले और पूड़ी बच गया था, तो वही फ्रिज में रख दिया था सब्जी को, तो वही हम लोगों ने खा लिया है। और अब चल रहे हैं वहाँ प्लाट पर। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं, पहुँच गए हैं प्लाट पर। और पहुँचते ही ये तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे मोरंग छान कर रख लो और पानी डालना है। जो बन चुकी हैं दीवारें, उन पर पानी डालना है और ईंटों पर पानी डालना है। ये सारी तैयारियां जब आप करके रख दोगे, जब मिस्त्री आ जाते हैं तो बस वो उनको बनाना रह जाता, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसी में फिर समय चला जाता है। ये सारे काम करने पड़ते हैं सुबह जब जल्दी जाओ। उसके बाद फिर हम लग जाते हैं खाना बनाने में और इन लोगों का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मोरंग छान रहे हैं। उसके बाद मिस्त्री लेबर सभी लोग आ चुके हैं, तो हम आ गए हैं इधर अपना काम करने। बर्तन तो धुल के रख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई करनी बाकी रह जाती है, तो वो हम सबसे पहले झाड़ू लगा के सारी राखी भर लेंगे बोरी में, और उसके बाद फिर यहाँ पर साफ सफाई करेंगे। इधर की दीवार बन गई है, तो सोचा था इसी कोने में चूल्हा रख लेंगे, क्योंकि इस कोने में अब दीवार बन गई तो हवा कम लगती है, और सामने एक पन्नी बांध देते हैं तिरपाल, तो हवा कम लगती है। तो इसी मिट्टी से इसको पुताई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर चिकनी मिट्टी नहीं है, बस जो प्लाट की मिट्टी है ना, उसी से पुताई कर देंगे। ऐसे नहीं अच्छा लगता है खाना बनाते हुए, चाहे आप घर में बनाओ या चाहे बाहर बनाओ। साफ सफाई कर लो तभी मन लगता है बनाने में। और जमीन में पानी डालते हुए लिपाई कर देंगे, मिट्टी से ही लिपाई करेंगे। इसी में जो मिट्टी है थोड़ा सा बराबर हो जाएगा। थोड़ी दिक्कत तो होती है, नीचे जमीन पर आप कुछ सामान रख दो तो मिट्टी लग जाती है। और पहले तो यहीं पर चूल्हा रखा था, लेकिन बाद में फिर मिस्त्री ने कहा था इधर दीवार और थोड़ी ऊंची करनी है, क्योंकि आज फाइनल हो जाएगा हमें लगता है घर। नीचे वाला बेसमेंट, ऊपर दीवारें सारी फाइनल हो जाएंगी। तो इधर लिपाई तो कर दी थी हमने, फिर हमको चूल्हा उठा के रखना पड़ा था। तो ये देखिए मिट्टी से लिपाई कर रहे हैं, तो देखने में अच्छा भी लग रहा है। ये कुछ मसाले यहीं पर मंगा लिए हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ घर से लाना पड़ता है, तो यहीं पर मंगा लिए, यहीं पर रखे रहेंगे। और अब होने जा रहा है नाश्ता, इन लोगों को नाश्ता दे देंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। और 1-2 लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि आप नाश्ता भी देते हो, खाना भी देते हो, कुछ ज़्यादा ही पैसे वाले बन रहे हो। तो क्या हम लोग किसी को खाना नहीं खिला सकते हैं? क्या किसी को, इन लोगों को भूख नहीं लगती है? सारा दिन आप मेहनत करोगे और क्या खाना खाने का उनको हक नहीं है? इतना भी नहीं है कि हम 4-5 लोगों को खाना ना खिला सकें।
पता नहीं किसकी दुआ से आप आगे बढ़ रहे हो। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि हम भूखे किसी को देख नहीं सकते, हम वहीं पर खाएं। सुबह से शाम हो जाती है हम लोगों को भी, तो हम लोग भी यहीं पर खाते हैं। और इन लोगों को अगर खाना देंगे तो हमारे कुछ घट नहीं जाएगा। तो हमने उस दिन बनाया था, मीठा बनाया था, सब कुछ बनाया था। अगर उसी जगह हम केक ले आते, तमाम पैसा इसमें खर्च करते, तो उससे अच्छा है किसी के पेट में अन्न चला जाएगा। तो मुझे लगता है उसमें मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसमें क्या घट जाएगा, इसमें पैसे वाली बात कहाँ से आ गई? क्या पैसे वाले लोग ही सिर्फ खाना खिला सकते हैं? हम लोग खाना किसी को नहीं खिला सकते हैं? मतलब इतनी छोटी सोच आप लोगों की है। कुछ इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है, मुझे लगता है। तो आप गरीबी और अमीरों में बहुत ज़्यादा फ़र्क मानते हैं। सारा दिन मेहनत करते हैं, दोपहर में भी छुट्टी नहीं लेते। वैसे तो लेबर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक काम करते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं, फिर 3 बजे आते हैं। लेकिन ये लोग सुबह 8 बजे आ जाते हैं, शाम को 5 साढ़े 5 बजे जाते हैं। तो क्या उन लोगों को भूख नहीं लगती? उन्हें खाने का हक नहीं है? हम लोग भी खेती किसानी करते हैं, जानते हैं मेहनत क्या चीज़ होती है। सुबह से शाम तक आप खाना मेहनत करोगे ना, तो भूख तो लगेगी ही। और क्या खाने का हक नहीं है मेहनत करने वालों को? मतलब इतना घटिया सोच है आप लोगों की। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे दोस्त जानते हैं मुझे, मैं कैसी हूँ। लेकिन उन लोगों को जवाब देना था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा ब्लॉग में कह दिया है। तो आप अपनी सोच अपने पास रखिए। मुझे जैसा समझ में आता है, मुझे जो खुशी मिलती है मैं वही करती हूँ। मुझे ये सब करने में खुशी मिलती है। मैं किसी को भूखा नहीं देख सकती, बस यही बात है। तो यहाँ पर बातें करते-करते चावल रख दिया है हमने। थोड़ा-सा राखी का लेप लगा देते हैं तो बर्तन कम जलते हैं। तो चावल पहले पानी रख दिया था, पानी गर्म हो गया था, चावल धुल के डाल दिया। चावल पक रहे हैं, तब तक आज बनेगी कढ़ी, क्योंकि यहाँ रोटियाँ तो बन नहीं पाती। देख रहे हैं आप लोग कितनी ज़्यादा हवा चल रही है। चूल्हा हमें हटाकर इधर रखना पड़ा था, तो फिर से यहाँ पर लिपाई की थी हमने मिट्टी से। तो यहाँ पर आज बनाएंगे कढ़ी। रौनक के पापा कह रहे थे कढ़ी बना लो, कढ़ी चावल सही रहेगा। और कढ़ी के शौकीन तो रौनक के पापा बहुत ज़्यादा हैं, उनको कढ़ी बहुत पसंद है। तो कह रहे थे कढ़ी बना लो। और कढ़ी सब्जी एक ही बराबर ही पड़ता है, सब्जी भी कुछ कम महंगी नहीं पड़ती है। तो कढ़ी के लिए मसाले सारे हमने निकाल लिए हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया। और यहाँ पर बेसन हम घर से ही छान कर ले आए थे। मतलब जैसे कुछ ज़्यादा सामान तो यहाँ पर है नहीं, तो उस हिसाब से हम घर से ले आते हैं। घर पर ही मंगा लिया था आधा किलो बेसन, इसी में हो जाएगा। और वही घोलने जा रहे हैं हम। तो चावल एक बार चला देते हैं और बस जब चावल का पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, खौलने लगता है, तब हम चावल डालते हैं धुलकर। तो बस एक बार बीच में चला दो, बस चावल हमारे बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो चावल हमारे पक गए हैं। यहाँ पर बेसन घोल लेंगे। बेसन में डाल दिया है हींग और नमक डाला है। आप पिसा हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा भूल गए थे लाने के लिए घर से, तो बाद में छौंका लगा देंगे। और इधर चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई, ज़्यादा जला नहीं रहे हैं। इधर बेसन फेंट लेंगे हम अच्छे तरीके से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, डाल दिया है तेल। वही कल का जब बचा हुआ था ना गुलाब जामुन का, वही रखा है, तो वही डाल दिया है, क्योंकि पकौड़ियाँ हमको बनानी है। तो ये देखिए बेसन हमारा अच्छी तरीके से फेंट लिया है हमने। और पानी में डालकर देखते हैं, ये देखिए डालते ही ऊपर आ गया है, इसका मतलब बेसन हमारा तैयार हो गया है पकौड़ियों के लिए। तो पकौड़ियाँ हम निकाल लेंगे रिफाइंड में, और फिर तेल निकाल लेंगे, छौंक देंगे सरसों के तेल में। कढ़ी हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं, लेकिन पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया, लेकिन उतनी अच्छे से भी नहीं गर्म हुआ था, बनाने तो लगे थे हम, क्योंकि ना आँच नहीं लगती है तो बहुत टाइम लगता है। और आज इधर बना रहे हैं तो इधर की तरफ हवा आ रही थी। वैसे तो इंसान सेलिब्रेशन में कितने पैसे खर्च कर देता है, और हमने थोड़ा सा खाना क्या खिला दिया आप लोगों को। इतना परेशान हो गए आप लोग, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। हद हो जाती है आप लोगों की सोच पे। वैसे तो मेरे दोस्त मुझे अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन एक दो हैं जो सिर्फ कमेंट करने के लिए ही आते हैं। मतलब ये सब करने में क्या जाता, हम अपने लिए, हम लोग भी खाते हैं। 4 लोग हम लोग रहते हैं, कनक, ईशू, हम, रौनक के पापा और फिर 4 लोग ये लोग हैं। तो अपने लिए भी बनाते हैं और इस घर के लिए भी जाता है खाना। तो आधे बेसन की पकौड़ियाँ हमने निकाल ली हैं, और उसमें जो बेसन बचा है उसमें मिला लेंगे दही, यहीं से मंगाया है। और दही बेसन को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। दही फेंटने का कोई जुगाड़ नहीं था, तो पैकेट में थोड़ा सा हमने मसल दिया था हाथ से, उसके बाद बेसन के साथ फेंट लेंगे। और ये आखिरी बार रह गई थी पकौड़ियाँ, सारी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं।
और फिर कढ़ाई का तेल निकाल लेंगे और सरसों का तेल डाल देंगे। इधर मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो देखिए रिफाइंड वाला तेल निकाल लिया है और तेल डाल दिया सरसों का। तेल हमारा गर्म हो गया है, डाल दिया तेज पत्ता, जीरा, हींग। उसके बाद डाल देंगे ये मसाले का घोल। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ली है हमने, क्योंकि कढ़ी में हल्दी ज़्यादा पड़ती है। और एक कलछल है वो चावल में चली गई, तो इसी से हम छौंक रहे हैं। चावल बना लिया, तो उसमें चावल लगे थे और इसको मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे, क्योंकि जब घोल बना के डालते हैं तो अच्छी तरीके से मसाला हमारा पक जाता है। और मसाला हमारा पक गया है, डाल दिया है वही दही बेसन वाला घोल। पानी और डालेंगे, थोड़ा सा पतली करेंगे ताकि पकते पकते, क्योंकि देर तक पकानी पड़ती है कढ़ी, तब अच्छा टेस्ट आता है। और चलाते ही रहेंगे कढ़ी को अपनी, जब तक खौलने न लगे तब तक तेज आंच में चलाते रहेंगे। अगर चलाना बंद कर देंगे तो कढ़ी हमारी फट सकती है, इसलिए बराबर चलाते रहेंगे। और यहाँ पर कढ़ी हमारी जब बन जाएगी, चावल बन ही गए हैं, बस खाना हमारा तैयार हो गया। थोड़ा सा जल्दी बना लिया है खाना, क्योंकि कल थोड़ा सा टाइम लग गया था और कल बनाया भी था गुलाब जामुन वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो देखिए हवा देखिए कितनी ज़्यादा चल रही है हवा। रोटियां तो आप एक भी इसमें नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए कढ़ी चावल बस बना देंगे। तो बस आपको जिसमें खुशी मिलनी चाहिए वो आपको करना चाहिए। अगर आप जाने हम जीवन में कितनी ज़्यादा फिजूल खर्ची कर देते हैं, उससे अच्छा है 2-4 लोगों को अगर हम खाना खिला देंगे तो उसमें हमारा कुछ घट नहीं जाएगा। तो कढ़ी हमारी खौलने लगी है, उसमें डाल दिया है नमक और बस इसको पकने देंगे। खौलने लगी है तो इसको अब चलाने की ज़रूरत नहीं है, पकने देंगे। बीच बीच में चला सकते हैं, हो सकता है चिपक जाए अगर बर्तन हल्का है तो। और यहाँ पर आ गए हैं मिट्टी के बर्तन। आज हम आपको दिखाएंगे कि पहले के समय में लोग कैसे खाना खाते थे। मतलब छिपला के पत्ते में मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाया जाता था। हमारी शादी में तो नहीं, हमारी बड़ी दीदी की शादी में पत्तल आए थे इसी के, मतलब तब ऐसे ही होता था। पत्तल आते थे पत्तों वाले, अब तो फाइबर के चले हैं, प्लास्टिक चली हैं। और मिट्टी के हुंडों में पानी पिलाया जाता था और जो पीने में बहुत अच्छा लगता था। मतलब जब तक खाना खाते थे वो ठंडा होता रहता था उसमें, लेकिन अब तो सब सारा सिस्टम फेल है। लेकिन हम आज मन था, हमने कहा चलो आज पुराना समय याद दिलाते हैं सबको। अपनी रियल ज़िंदगी विलेज की जो होती है वो उसका थोड़ा सा मज़ा लिया जाता है, क्योंकि सिटी का असर तो अब गाँव में भी आ रहा है। इसके बाद सरसों का तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, छौंका लगाने के लिए। उसमें डाल दिया है हरी मिर्च, करी पत्ता और जीरा। इसका तड़का लग जाए। करी पत्ता हम घर से ही ले आए थे, तो ये पक जाएंगे, इसका तड़का लग जाएगा, बस खाना हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कढ़ी हमारी कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि छौंका लगा दो तो टेस्ट बढ़ जाता है कढ़ी का। और बिना मसाले की भी बनती है कढ़ी, सिर्फ आप नमक, हल्दी, हींग, जीरा डाल दो, लेकिन मसाले वाली अच्छी लगती है। और बस सब लोग आ गए हैं खाने के लिए, तो पत्तल दे दिए गए हैं और बस खाना रौनक के पापा परोस रहे हैं। हम यहाँ से परोस कर दे रहे थे और वहाँ पर परोस देंगे। इसके बाद ये रेस्ट नहीं लेते हैं, इसके बाद तुरंत काम पर लग जाते हैं। ऐसा नहीं खाना खा लिया उसके बाद लेटे हैं घंटे, आधा घंटा नहीं, कुछ भी नहीं। इसके बाद तुरंत काम पर लग जाते हैं। तो ये लोग भी समझते हैं कि ये लोग किसी लेबर के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना घर के हिसाब से काम कर रहे हैं कि जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। और अभी क्या था, टाइम लग रहा था पिलर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले बांधो फिर खोलो, उसमें भरना है, बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन अब नीचे के पिलर का काम हो गया है, तो फटाफट काम अब हो रहा है। आज काम खत्म, मिस्त्री कह रहे थे आज हम पूरा काम कर देंगे, टाइम चाहे जितना लग जाए। तो यहाँ पर मिट्टी की जो परियां होती है ना, हमारे यहाँ तो परियां ही कहते हैं, उसमें कढ़ी दिया है, हुंडे में पानी दिया है, पत्तल में चावल दिया है। और ये लोग भी कह रहे थे खाने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब ये तो कहीं दिखाई नहीं देता है, गाँव में भी अब सब खत्म हो गया है। अब तो प्लास्टिक चल रही है हर जगह, लेकिन मुझे लगता है इनकी ज़रूरत अब आ गई है, ये सब फिर से वापस आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मज़ा है और हेल्दी भी होता है खाना। तो चलिए सबको खाना खिला देते हैं। आइए दोस्तों, लग गई है आपकी थाली, देसी थाली। काफ़ी सालों पहले इसमें खाया जाता था। तो ये देखिए हमने वही थाली लगाने की कोशिश की है। कढ़ी है, चावल है और ये रखा है पानी हुंडे में। ऐसे ही तब शादियों में दिया जाता था खाना, तो वही हमने कहा आप लोगों को दिखा दे। जो आज की पीढ़ी है वो शायद उन्होंने नहीं खाया होगा खाना, लेकिन देसी तरीका है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग भी आ जाइए खाने, और हम भी जा रहे हैं खाना खाने।
सब लोग खा चुके हैं, खा के आराम कर रहे हैं। उसके बाद आराम क्या, बस 2-3 मिनट ही करेंगे, उसके बाद फिर से लग जाएंगे काम। चलिए खाते हैं खाना। दोस्तों शाम हो गई है, दुकान अपनी हटाते हैं। ये सारा पैकिंग हो जाएगी, पैकिंग करके रख देंगे यहीं पर। कुछ जाने का टाइम हो गया है और आज सारी दीवारें कंप्लीट हो गई हैं। अब 3 से 4 दिन काम बंद रहेगा कि शटरिंग लगना है, उसके बाद फिर छत पड़ेगी। लेकिन अभी दीवार मजबूत होंगी तब शटरिंग लगेगी। तो 3 से 4 दिन के लिए यहाँ का काम तो यहाँ सारे बर्तन, सारा सामान, मसाले सब कुछ एक झोले में कर देते हैं, मसाले वगैरह जो हैं, और ये बर्तन एक कपड़े में बांध करके सब उन्हीं के यहाँ रख देंगे। जो सामने रहते हैं, दीदी जो रहती है, उन्हीं के यहाँ सारा सामान रखा जाता है। जितना घर बनाने का जैसे फावड़ा है, सीमेंट वगैरह जो बच जाती है, क्योंकि ज़्यादा सीमेंट इकट्ठा नहीं लाई जाती है, जितना ज़रूरत होती है उतना लाया जाता है। ये देखिए बन गए हैं कुली हम, क्योंकि बार बार हमें जाना पड़ता। तो यहाँ पर बाहर ले जाएंगे वहाँ प्लाट के पास, तो रौनक पापा फिर रखाएंगे वहाँ पर। और बस काम बंद ही होने वाला, आज कंप्लीट हो जाएंगी दीवारें सारी। थोड़ा सा रह गया, वही मिस्त्री बना रहे हैं। और शाम देखिए हो गई। इतने टाइम तक काम चलता है तो कैसे नहीं भूख लगेगी किसी को। अब सब लोग जा पाए हैं, अब हम लोग रह गए हैं जाने के लिए। ईशु चला गया है, हम कनक और रौनक के पापा जाएंगे गाड़ी से। ईशु को भेज दिया है क्योंकि 4 लोग फिर गाड़ी से जा नहीं पाते और शाम का समय है तो दिक्कत होती चलाने में। तो ईशु साइकिल से चला गया है, जो गांव के ही लोग सारे लोग आते हैं तो उनके साथ चला गया है। और अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए अंधेरा होने वाला है, मंदिर में दिया भी जल गया है। तो यहाँ पहुँच गए हैं घर, और आते ही ईशु कोचिंग का काम कर रहा है। तो आप लोगों से यहीं पर विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। यहाँ पर झगड़ा हो गया है कनक और ईशु का गुलाब जामुन को लेकर। ये देखिए एक बच्चा है वो भी खा गई है। ये होता है जब चीज ज्यादा रखी होगी, किसी को नहीं खानी होती, जब खत्म होने पर आती है सबको अच्छी लगती है। सबके घर में होता होगा। अब इसको मुझे समझाना मुश्किल पड़ रहा था। तो ये सब चलता रहेगा। नमस्कार दोस्तों।